साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। इस वक्त पाकिस्तान में जंग का माहौल है। पाकिस्तान के 4 राज्यों में से 3 में इमरान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि इमरान गद्दी छोड़ो। लेकिन इमरान खान हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के मंसूबों को पालने में लगे हुए हैं। इमरान खान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने में लगे हुए हैं और इसीलिए आज महाभारत में हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि अपना घर कब संभालोगे इमरान। इसी पर आज भारत पाकिस्तान महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। विपक्ष का घमासान, इमरान परेशान। पाकिस्तान में जंग, इमरान सरकार होगी भंग। जो आतंकियों के सहारे वो अपने घर में बने बेचारे। भारत के खिलाफ साजिश छोड़ो, अपना घर संभालो इमरान। भारत के खिलाफ साजिश पर साजिश करने वाले इमरान खान बुरी तरह फंस चुके हैं। खुद की कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने भारत के खिलाफ आतंकी साजिश की तो भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। दूसरी तरफ इमरान खान अब अपने घर में बेचारे बन गए। ये तस्वीरें देखकर इमरान के माथे पर पसीने की धार तेज हो गई है। दर्जनों मुसीबतों से घिरे इमरान के खिलाफ अब पाकिस्तान का पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनके सिंहासन को बुरी तरह से हिला रहा है। कराची, गुजरांवाला, क्वेटा, यहाँ की रैलियों में उमड़ी हजारों की भीड़ पहले ही आगाह कर चुकी है कि अब इमरान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब पेशावर इमरान के खिलाफ बड़ी क्रांति का गवाह बना है। रैली में उमड़ी भीड़ साफ साफ इशारा कर रही है कि अब इमरान का सिंहासन टिकने वाला नहीं, इमरान का तख्ता पलटता है। ऐसे हुकूमत हम नहीं चाहते जो अवाम के नुमाइंदा ना हो। उसके लिए हम सब मिलके उसको मुस्तरद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। विपक्ष के हुंकार से डरे इमरान ने कोरोना के नाम पर विपक्षी पार्टियों की रैली पर रोक लगाने की कोशिश की। विपक्ष को कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया, लेकिन 11 पार्टियां एकजुट होकर इमरान के खिलाफ बिगुल बजा चुकी हैं। इस रैली के बाद भी 30 नवंबर को मुल्तान में और 13 दिसंबर को लाहौर में बड़ी रैली होने वाली है। विपक्ष साफ कर चुका है कि इमरान को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर इमरान खान भारत के खिलाफ साजिश रचने के बजाय पाकिस्तान की जनता की परेशानियों को दूर करते, पाकिस्तान के विकास पर ध्यान देते, तो शायद आज इमरान को यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन इमरान है कि मानते ही नहीं। अब पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश कर रहा है। पिछले 24 घंटों में सरहद पर पाकिस्तान ने तीसरी बार ऐसा दुस्साहस किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर सेक्टर के पास ये ड्रोन देखा गया। साफ है कि इमरान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अगर इमरान ने भारत के खिलाफ साजिश करना बंद नहीं किया तो भारत पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने में देर नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल। पाकिस्तान में मची है खलबली, लेकिन सरकार दहशतगर्दी पर अड़ी। सवाल आज पूछ रही हूं कि हिंदुस्तान के आगे तो बेदम, इमरान का अपने देश में भी निकल रहा है दम। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं, पाकिस्तान में जंग, इमरान सरकार होगी भंग। और सवाल पूछ रही हूं कि अपना घर कब संभालोगे इमरान खान। मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य मेरे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे मेहमान पत्रकार राजा फैजल जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजू काजमी और साथ ही हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता चौधरी हमीद पोथी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत आपके साथ कर रही हूं राजा फैजल जी। राजा फैजल और मेजर आर्या के साथ मैं शुरुआत करूंगी आज के महाभारत की। राजा फैजल जी, एक और 26/11 की फिराक में थे आप, लेकिन एनकाउंटर तो आप ही की सरकार का हो रहा है पाकिस्तान में। एनकाउंटर तो इमरान खान की सरकार का हो रहा है सड़कों पर। देखिए ये हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। ये आपने खुद उसको स्टेज किया और बॉलीवुड वाली एक मूवी बनाई वहां पे और पूरी दुनिया को दिखाना शुरू हो गए और साथ में आपने ये बताना शुरू कर दिया कि शायद कोई आतंकी आगे। वो भाई आतंकी नहीं है, वो सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं कश्मीर के, जिनको आप चुन चुन के अगर कोई पाकिस्तान वाली साइड से भी जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जिसको आप पीओके कहते हैं और जिसको हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं,
उसमें जो लोग बसते हैं वो भी कश्मीरी हैं। अगर वो अपने बहन भाइयों को वहां पे बचाने के लिए जाते हैं, उनके लिए लड़ने के लिए जाते हैं, तो वो भी मैं तो कश्मीरी है। मैं बस एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद में मेजर आर्य के पास जाऊंगी। एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे एक बात बता दीजिए, मौलाना मसूद अजहर भी आपके लिए फ्रीडम फाइटर हैं और उनके भाई साहब भी फ्रीडम फाइटर हैं, जो वहां बैठकर आतंकियों को ट्रेन करते हैं, भेजते हैं। ये सब फ्रीडम फाइटर है ना, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे, ये सब फ्रीडम फाइटर है। पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड सेज कि ये फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि कश्मीर में कश्मीरियों नहीं सर, ये फ्रीडम फाइटर है। मुझे बस बता दीजिए सर, कश्मीर में लड़ेगा। राजा फैसल साहब, मैंने आपकी बात सुन ली, आपने कहा फ्रीडम फाइटर है, मौलाना मसूद अजहर फ्रीडम फाइटर है आपके लिए। सर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में तो है, आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाएंगे। मुझे बता दीजिए, फ्रीडम फाइटर है मौलाना मसूद अजहर, बस मुझे ये जवाब दे दीजिए, फिर मेजर आर्य में टेक ओवर सर। कभी पूरा नहीं होगा सुचेता, नहीं मुझे बस बता दीजिए ना सर, मेजर आर्य कभी पूरा नहीं होगा। राजा फैसल साहब, हम तो नहीं चाहते ख्वाब पूरा हो, भगवान करे कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करे। चलिए, नगरोटा में जो हुआ बॉलीवुड की फिल्म थी, जैसे हम लोग बनाते हैं, एक फिल्म बना दी, आप कह रहे हैं, हम मान लेते हैं सर। ये जो पीडीएम के जलसे हो रहे हैं ना, जिसमें 2.5-3 लाख लोग हर जगह पहुंच रहे हैं, ये भी बॉलीवुड की पिक्चर है सर। वो तो कह रहे हैं कि जब 2017 में नवाज शरीफ के मेरी बात सुन लें जनाब, मेरी बात सुन लें सर। जब 2017 में जब ये बात हुई थी, तो वहां पे तो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल साहब लिफाफे बांट रहे थे 1-1 हज़ार के। वीडियो है उसका, यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। वो काली वीगो वहां पे खड़ी थी, उससे उतर के वहां पे बिरयानी कोरमे बिक रहे थे, लोगों को दिए जा रहे थे। सर जनरल साहब का वीडियो है सर, हमारा हम दिखाया है उसको, हमने दोबारा दिखा देंगे आपको। तो 2017 में जब नवाज शरीफ के खिलाफ था, वो फौज की तरफ से नहीं दिया गया। सर एक मिनट, अगर आदमी कर लीजिए, हुजूर वाला बेसिकली क्या है, हुजूर वाला, अगर कोई खाकी कैमोफ्लाज में मेजर जनरल का रैंक वहां पे फौजी गाड़ी से उतरता है, तो हम तो मानेंगे वो फौजी है सर। वो हजार रुपए के लिफाफे दे रहा था आपका फौजी 2017 जब नवाज शरीफ था। अब पीडीएम का जलसा हुआ, पीडीएम का जलसा हुआ, खादिम हुसैन रिजवी को आपने मरवा दिया। मैं वहां पे मौजूद था हुजूर, मैं तो आपको पता है फिर कौन सा जनरल था, नाम बताइए, किसने पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे पैसे? अच्छा, मैं वहां पे मौजूद था। ये जनरल की तरफ से पैसे नहीं दिए गए थे। उस वक्त हुआ ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट जनरल साहब ने लिफाफे पकड़ाए थे कि नहीं, इनको वापसी का किराया दिया जाए। सुनिए राजा साहब, आप बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, जनरल साहब ने हजार रुपए के लिफाफे दिए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उनके साथ क्लैश था। अरे सर, वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का किससे क्लैश था, इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है, इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है राजा फैसल साहब। ये आप अपनी आवाम को समझाइए जो इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। इस वक्त जो सड़कों पर उतरी हुई है वो पाकिस्तान के लोग हैं या कहीं और के लोग आए हुए हैं, बता दीजिए, या फिर हमने यहाँ बॉलीवुड से भेजे हैं, बताइए ना। ये जो झंडे में दिखा रही हूँ, ये जो लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, पाकिस्तान के नहीं है। अजय कुमार लल्लू, नहीं ये पाकिस्तान के नहीं है क्या? जो बयान है, एक मिनट सर, राजा फैसल साहब, मैं राजा फैसल, नहीं राजा फैसल, पहले बताइए ना, ये पाकिस्तान के लोग हैं कि नहीं है? आपने बिरयानी की, ये पाकिस्तान के लोग हैं कि नहीं है? सर बिरयानी आप, सर मुझे ना पाकिस्तान, सर सुनिए सर, इन लोगों को पाकिस्तान की बिरयानी में दिलचस्पी होगी, अभी मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, लोग पाकिस्तान के हैं कि नहीं है? जो तस्वीरों में मैं दिखा रही हूँ, ये पाकिस्तानी लोग हैं कि नहीं है, या बॉलीवुड के भेजे हुए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर उतरी है, लेकिन आपकी सरकार को सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में दिलचस्पी है, इन लोगों में दिलचस्पी नहीं है। इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है मेजर आर्य। ये देखिए ना, 4 आतंकी में कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं मैं एक बार आरजू काजमी के पास जाऊंगी। राजा फैसल साहब, मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि आप वहां से आतंकी भेजेंगे तो उनका हश्र वही होगा जो हमने नगरोटा में जैश के आतंकियों के साथ किया। आरजू काजमी, आप ट्रेंड आतंकी वहां से भेजेंगे तो उनका हश्र यही होगा। आप अपने देश में इन लोगों को एड्रेस करिए ना मैम, जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आप हिंदुस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती है आपकी सरकार? बिल्कुल, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं और ऐसा हमेशा से होता है, कोई नई बात नहीं है। जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, ऐसा भी हमारे यहाँ हर गवर्नमेंट में होता है। जब पिछली गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, तब इमरान खान साहब यही कुछ करते थे। अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है तो अपोजिशन यही कुछ कर रही है। ये हमारे यहाँ चलता रहता है, इससे आप परेशान मत हो। आप लोग जो बात कर रहे हैं टेररिज्म की, तो पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। और अगर आप उसका प्रूफ करना चाहते हैं तो जो 4 लोग आपने मार दिए उनको जिंदा पकड़ के आप उनसे कहलवा देते
कि उनको किसने भेजे। अगर वो पाकिस्तान का नाम लेते तो बस आपका काम हो जाना था, लेकिन क्योंकि एक मिनट आपको लगता है आरजू काज़मी जी, मैम आपने तो कसाब की बात नहीं मानी, आप इनकी बात कर रहे हैं। कसाब तो पाकिस्तानी था, आप उसे नकारने में लग गए। अभी आप मुझे ये बता रही हैं कि उन 4 को बुलवा दीजिए, ये बता रही हैं आप मुझे। मेजर आर्या, हामिद मीर साहब कैमरा लेकर गए थे जब जियो टीवी में काम करते थे, और उन्होंने बोला था कि ये अजमल कसाब का घर। वो फिर सीन गायब कर दिया आईएसआई ने पैमरा के थ्रू। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और वो पड़ी भी हुई है क्लिप, कहीं निकाल के मैं भेजूंगा आपको। तो देखिए साहब, ऐसा है ना, आप कहते हैं पकड़ लिया पाकिस्तान को। अब आप एक बात बताइए, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया पाकिस्तान में, राजा फैसल साहब काफी टाइम से इल्जाम था ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंडिया का है, रॉ का है, आईबी का है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, एजेंसी का, ब्ला ब्ला ब्ला। आपके ब्रिगेडियर एजाज जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं? ब्रिगेडियर एजाज साहब ये कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं जो फौज के खिलाफ बोलेगा उसको टीटीपी मार देगा। उनका रिकॉर्ड है सर, आप देख लीजिए जाके। सुशील पंडित जी वो कह रहा है जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलेगा उसको टीटीपी मार देंगे। अरे एक बात बताइए साहब, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है टीटीपी, तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो बोलेगा कोई उसको और मार देंगे। जानता हो या ना जानता हो इंडिया में, लेकिन मुझे पता है कि मेजर गोरवारिया जानता है कि टीटीपी को पैसे कहां से मिले। अरे सर, आपका ब्रिगेडियर एजाज बोल रहा है, सब कुछ पता होगा सर। ब्रिगेडियर एजाज आपका आदमी है, मेरा आदमी है। ब्रिगेडियर एजाज आपका इंटीरियर मिनिस्टर है सर, आपका होम मिनिस्टर है वो। आप अपना बताइए सर। मुझे मारिए, मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ सर। मुझे आपको सर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। आपका जो ब्रिगेडियर एजाज है, जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, वो कहता है कि पाक फौज के खिलाफ जो मुंह खोलेगा टीटीपी उसको मार देगी। फिर आप कहते हैं टीटीपी हम लोगों ने खड़ी करी है। यही वजह है कि आज जो लोग उतर रहे हैं सड़कों पर, वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। सुशील जी, ये तो मैंने पहले नहीं देखा, लेकिन देखिए अभी भी पाकिस्तानी फौज और जनरल बाजवा के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। सुशील जी, अब पाकिस्तान में मैं जंग का माहौल नहीं कहूं तो क्या कहूं? बिल्कुल, ये वहां जी बोलिए। ये जो सुचरिता, एक तो आपके प्रोग्राम में जो नारे आते हैं ना पाकिस्तान से, हमें एक बड़ा खूबसूरत नारा मिला है, राजा फैसल साहब को याद दिला दूं। वो नारा है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये नारा वहीं से आया है, और आज भी ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है। कश्मीर में जो दहशत गर्दी है, बड़ा दिलचस्प मुल्क है राजा फैसल साहब आपका। ये जो एक बड़ी दिलचस्प मुल्क है आपका, बड़ा दिलचस्प निजाम है। अभी मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि इनकी दिलचस्पी तो मेरे बाथरूम में भी है, वहां तक कैमरे फिट कर रखे हैं। ये कहां घुस जाते हैं, हमारे यहां सुरंग बना के घुसते हैं, वहां पर स्पाई कैम लगा के घुसते हैं। आपकी दिलचस्पी अपने मुल्क में है, या उसको ठीक से चलाने में है, या इधर उधर ताक झांक करने में है? ये तो यहाँ आप बम बारूद लेके पहुंच जाते हैं, और मरियम नवाज शरीफ की खुफियागिरी आप कैसे करते हैं? सुशील जी, ये तो सवाल ही नहीं है। अपने मुल्क में दिलचस्पी होती तो हाल ये नहीं हो रहा होता है। राजा जी, आप इमरान सरकार से सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? मुझे ये बताइए। उनसे पूछेंगे कि भाई ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आपकी दिलचस्पी सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी प्लान बनाने में, सिर्फ आपकी दिलचस्पी आतंकियों को एक्सपोर्ट करने में? मैं जानती हूं आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टेररिज्म की, लेकिन उसके बावजूद भी भाई घर का भी तो ख्याल रखना है। घर का ख्याल कौन रखेगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट की आप बात करती है तो गवर्नमेंट के तो काफी सारे वजीर ये भी कह रहे हैं कि पीडीएम के पीछे जो पैसा लगा रहा है वो इंडिया लगा रहा है, ताकि इंटरनली पाकिस्तान को बिजी किया जाए। पर सर बिजी तो आप हो नहीं रहे, पर सर बिजी तो आप हो नहीं रहे ना, यही तो बात है। सुनिए सर हिंदुस्तान बिजी नहीं हो रही ना आपकी सरकार। आपकी सरकार का तो एक ही मोटिव है। मैं हमीद पोटी जी के पास जा रही हूँ। हमीद जी, आपकी सरकार एक मिनट हमीद जी, मैं उसके बाद प्रोफेसर कुमार और प्रेम कुमार जी, प्रेम शुक्ला जी भी वेट कर रहे हैं। एक मिनट हमीद जी, के लिए तो मुहाजिर इनके लिए मुहाजिर कौमी महाज भी हिंदुस्तान का ही है। हमीद जी, इनके लिए सभी वहां पर इनको हमीद जी, इमरान खान साहब की दिलचस्पी हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है सर, बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन ये लोग भी साफ ना कर दें आपको वहां से। अब ये लग रहा है ये जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इमरान खान को ही साफ ना कर दें वहां से, क्योंकि आपने तो बता दिया भाई आप तो हिंदुस्तान ऑब्सेशन में ही रहेंगे। बिस्मिल्लाह सुजाता, मैं इस कंडीशन पे आया हूं कि आप आवाज नहीं बंद करेंगी।
सर, मुझे एक मैंने चीज कब बताएं आपकी कि आवाज बंद आपको की? पाकिस्तान फोबिया क्यों हो गया हुआ है, जो वहाँ पे जितने सर भी सर टेलीविजन सर एक स्टेशन बात बोल दूं मैं आपसे अमित जी, आप खुलकर बोलिए, लेकिन वहाँ इमरान खान की आवाज जनता ना बंद कर दे, बस मुझे ये डर है। पाकिस्तान वो इमरान खान की आवाज से वहाँ की आवाम ना बंद कर दे, मुझे ये डर है। बाकी आपकी आवाज तो मैं बुलंदी से सुनवाऊंगी अपने दर्शकों को। बोलिए। इमरान खान को पाकिस्तानी लोगों ने इलेक्ट किया है। इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, और ये जो आप रावलपिंडी ने ऑपोजिशन में हमारे रावलपिंडी ने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट होते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और यहाँ पे जलसे वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। वो जो 11 जमातें हैं उसके लिए हमारे पास 2 टांगे तैयार हैं। वो जब भी आपको विजिट करना चाहें आपको प्रूव कर देंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क के। सर पर ये तस्वीरें क्या प्रूव कर रही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की मैं देख रही हूं? प्रोफेसर कुमार, ये तस्वीरें क्या प्रूव कर रही हैं? ये जो लोग इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तस्वीरें क्या प्रूव कर रही हैं? इन्हें बताइए जरा, ये समझ नहीं पा रहे शायद अमित साहब। देखिए, पहली बात तो मैं इनको ये बता दूं कि ये जो कहते हैं कि हम आतंकवादी भेजते हैं पाकिस्तान में, अरे हमारे प्रधानमंत्री ने तो शेर की तरह डहार के डंके की चोट पे कहा है कि हमने तुम्हें बालकोट पे मारा था, हमने तुम पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी और हम तुम्हें फिर आके मारेंगे। तो इनको मारने के लिए हमें आतंकी नहीं चाहिए बलूचिस्तान के अंदर भेजने। आतंकी ये पैदा करते हैं, आतंकी आप पैदा करते हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि फ्रीडम फाइटर, देखिए बोलने दीजिए मुझे, बीच में मत बोलिए श्रीमान जी, तमीज इतनी रखिए। मैंने सुना आपको, आप कहते हैं फ्रीडम फाइटर है, आपके मदरसों के अंदर गज़वा हिंद पैदा किया जाता है, आपके मदरसों। अरे चुप करिए श्रीमान जी, जरा सुनने का मुद्दा रखिए। आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, अरे आपने तो बेनजीर भुट्टो के कातिलों तक को जो है जाने दिया। आपने बेनजीर भुट्टो को, देखिए आज 3 तरीके का पाकिस्तान है वहां पे, और उसका ये मुझे जवाब दे। पहला पाकिस्तान है पाकिस्तान की आर्मी और ISI जो कि अब व्यापारी बन चुकी है और इसलिए उसने चीन को बेच दिया है। दूसरा पाकिस्तान का आवाम है जो सड़क पे खड़ा है, और तीसरे कुछ लिबरल लोग हैं, उनकी आवाज बोल नहीं सकती क्योंकि उनको गोली मारे। बेनजीर भुट्टो प्रजातंत्र के लिए बचाने आई थी, इन्होंने बम से उड़ा दिया बेनजीर भुट्टो को। अरे इन्होंने तो लियाकत अली तक का कत्ल कर दिया था। ये क्या बात करते हैं? ये किसी को छोड़ते हैं? परवेज मुशर्रफ को इन्होंने बाहर कर दिया, अपने उसको बाहर कर दिया। ये दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो बाहर रहा है, जिया को इन्होंने बम से मार दिया। ये क्या बात करते हैं? ये दुनिया की दहशतगर्दी की यूनिवर्सिटी। और अभी देखिए, ये आर्मीनिया में जा रहे थे, ISI वालों के साथ लड़ते। अरे तालिबान तुमने बनाया है, क्या बात करते हो तुम तो आतंकवाद का नरक हो, और तुम्हें नहीं मालूम कि यही आतंकवाद तुम्हारा ही गला घोट के तुम्हें मारेगा सबसे पहले। क्या वो RSS का नहीं था? क्या वो आपका हीरो नहीं? अरे तुम्हारा जिन्ना क्या था? हीरो नहीं है, तुम्हारा बाप था जिन्ना कि वो आपका हीरो नहीं है। तुम्हारा बाप था जिन्ना। हमेशा कम्युनिज्म की बात करते हो, सांप्रदायिकता उठाते हो। अरे तुम्हारे पूर्वज क्या थे? तुम्हारे बाप दादाओं को ना काट काट के मुस्लिम बनाया गया था। तुम्हारे बाप दादाओं को काट काट के। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। मेजर आर्य, आप जल्दी से पॉइंट बनाइए। मेजर आर्य कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में जाऊंगी प्रेम शुक्ला जी के पास। हाँ, छोड़ के मैं एक छोटी सी पाकिस्तान के जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये सब ठीक है अपनी जगह। ऐसा है सर कि 14 नवंबर को दिवाली के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शाह महमूद कुरैशी और बाबर इफ्तिकार साहब है, DG ISPR ने, ठीक है। उसमें कई चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने एक चीज और बोली कि साहब एक कोई कर्नल राजेश है इंडियन एजेंसी का, जो कि अफगानिस्तान से ये TTP वगैरह सबको मिला रहा है और ये सब कर रहा है, और नवंबर और दिसंबर, यानी अभी हम नवंबर और दिसंबर में पाकिस्तान में बम धमाके होंगे। मैं आज पूरा हिंदुस्तान जो देख रहा है मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। कैसे? ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं ना, जो वीडियो देख रहे हैं अपनी टीवी पे, ये है PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये ऑपोजिशन पार्टीज का एक गठजोड़ है जो कि नहीं चाहता कि इमरान खान तख्ती पे रहे, उसको पलटने की बात चल रही, इसलिए सब जल से चल रहे हैं। इसमें मरियम नवाज शामिल है, इसमें PPP शामिल है, इसमें नून लीग शामिल है, इसमें सारे लोग शामिल है, कई सारी पार्टीज हैं, एक दो नहीं है। अब इन लोगों ने पहले बोल दिया कि साहब इंडिया उसमें धमाके करवाएगा,
तो पहले इन्होंने अपना मामला पूरा क्लियर कर दिया कि साहब हमने तो बोल दिया इंडियन धमाके, अब ये खुद धमाके करवाएंगे पीडीएम में, क्योंकि इनकी फौज और इनकी आईएसआई ये चाहती है कि इमरान खान वहां पे प्राइम मिनिस्टर बना रहे। लोग सड़क पे आ गए, अब ये लोग बीच में धमाके करवाएंगे और बोलेंगे देखो 14 नवंबर को बोल चुके थे ना कि धमाके होंगे। सर होंगे सर, सुनिए मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आपको आज बता रहा हूं कि आपके पीडीएम के जलसों में धमाके होंगे, वो आपकी आईएसआई करवाएगी और बाबर इफ्तिकार साहब जाके बोलेंगे देखो मैंने 14 नवंबर को बोला था ना होंगे धमाके, हो गए ना, मैंने बोला था पहले ही। इसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। वो रॉ करवाएगी। सुनिए राजा फैसल साहब मैं अब आपको एक चीज, राजा फैसल साहब मैं जब आपको बार बार कहती हूँ कि हिंदुस्तान की दिलचस्पी, एक मिनट रुकिए, हम बार बार कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी के पास में जा रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ये भले ही कहें कि आपके अपने लोग और ये कौन कर रहा है दहशतगर्दी, इसके पीछे कौन है, जवाब ये भी जानते हैं प्रेम शुक्ला जी, भाई पाकिस्तान में बने सेल फोन, पाकिस्तान के सिम कार्ड, पाकिस्तान की दवाइयां कहां से मिली थी इन दहशतगर्दों के पास? इन दहशतगर्दों को कौन प्रमोट करके भेज रहा है, कौन ट्रेन करके भेज रहा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अच्छा आप लोग बड़े एक मिनट रुकिए, बड़े तेज है, आपने अपने बात जानती है कि आतंकवाद नहीं, आराम से सुन लीजिए, आपको मैंने बहुत ध्यान से सुना। नहीं सर, उसमें राजा फैसल साहब उसमें मेड इन चाइना भी थे कुछ हथियार, दुनिया में मेड इन चाइना भी थे हथियार, तो आपको तो हथियार जहां से आ रहे हैं वो भी खुलासा है। भली बात जानती है शुक्ला जी बोलिए कि आतंकवाद किसका कारोबार है। हाँ पूरी दुनिया भली बात जानती है कि आतंकवाद किसका कारोबार है, किसका स्ट्रेटजिक एसेट है, किस देश का स्ट्रेटजिक एसेट आतंकवाद है, किसने उसको बिन लादेन को एबोटाबाद में छिपा रखा था, किसने एबोटाबाद में जो उसको बिन लादेन की टिप देने वाले अफरीदी के खिलाफ कार्रवाई किसने की। ये साफ तौर पर है कि आप जो है खैरात जो है अमेरिका से लेते रहे कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे, और आतंकवाद का जो सबसे बड़ा सरगना था उसको एबोटाबाद में आपने छिपा के रखा। क्यों छिपा के रखा? यह बताता है कि आतंकवाद के अलावा आपके पास और कोई कारोबार नहीं है। और पाकिस्तान का तो इतिहास यही है, एक कहावत जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है, उसी तरह से जब किसी पाकिस्तान के हुक्मरान का अंत आता है तो हिंदुस्तान की तरफ दौड़ता है। जनरल अयूब खान के साथ हुआ, याह्या खान के साथ हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, जिन लोगों ने हिंदुस्तान से हजार वर्ष लड़ने की बात की वो साल लेकिन आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे, आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे क्योंकि आपको लगता है आपकी पोल खुल रही है, के बाद यही है ना, आपकी पोल खुल रही है तो आप बोलते रहेंगे। पर भाई आपकी सरकार की असलियत सबको पता है, कहाँ खुल रही है? तो फिर आप सुनिए ना उन्हें, आप सुनते क्यों नहीं है? आपको क्या डर है? आपको डर क्या है राजा फैसल? आप आरजू काज़मी को नहीं देख रहे हैं, वो आराम से सुन रही हैं। आप हमीद साहब को नहीं सुन रहे हैं, वो आराम से सुन रहे हैं। आप क्यों बोले जा रहे हैं? आपको क्या डर है भाई? आप हर प्रोग्राम में कहती है कि पाकिस्तान में अपनी को प्रोडक्शन ही नहीं है, हर एक चीज तो आप पाकिस्तान। सर मैं क्या करूं? सर आपके मुल्क को अब टेररिज्म प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बिरयानी खाए, इसके अलावा इनके पास क्या है? मैं इसी बात पे आ रही हूँ। एक मिनट मैं मेजर आ रहा, मैं बड़ी बात यही कर रही हूँ। आरजू बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ पे गिरफ्तारियां देने के लिए लोग खड़े हैं, रोड ब्लॉक के बावजूद भीड़ जुट रही है। ये पूरा इमरान खान को गद्दी से हटाने के लिए हो रहा है, लेकिन इमरान खान को उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं है? इन लोगों की आवाज में दिलचस्पी क्यों नहीं है? हिंदुस्तान में दिलचस्पी है उनकी हमेशा। बिल्कुल इमरान खान की हर तरह से दिलचस्पी होगी। जो लोग सड़क पे हैं, जो पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, क्यों नहीं होगी? जाहिर अपोजिशन अगर टफ टाइम देगी गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट की उसमें बिल्कुल दिलचस्पी होगी, लेकिन वो भारत को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप लोग तरह तरह से एलिगेशंस लगा रहे हैं जो कि झूठी हैं। मेजर मैम आतंकी आप भेज रहे हैं, एलिगेशंस हम लगा रहे हैं, हम तो एलिगेशंस ही लगा रहे हैं, वो भी सच्चे आरोप है। आप तो आतंकी भेज रही हैं मैम, मेरी बात मैम आप तो आतंकी भेज रही हैं और एलिगेशंस भी हम ना लगाएं। के खिलाफ काम करें भाई, हम एलिगेशंस भी ना लगाएं, आप आतंकी भेजते रहे, हथियारों के साथ भेजते रहे, सुरंगें खुदवाते रहे, लोगों को भेजे यहाँ, लेकिन हम एलिगेशंस भी ना लगाएं। मेडिसिन रख के कौन भेजता है? मुझे बताए ना। कराची की बनी हुई मेडिसिन जेब में रख के, रख के आरजू जी सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बेवकूफियां वो लोग करते हैं जिन्होंने बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसी गलतियां नहीं करते मेजर। ओके, आप ये कहते हैं कि ऐसी बेवकूफियां कौन करेगा? अरे ऐसी बेवकूफी कौन करेगा जो सरहद पार करके इंडियन आर्मी के हाथों मरने आएगा? वो भी तो बेवकूफी कर रहे हैं। जब उसने जिंदगी को अपनी इंटेलिजेंटली नहीं समझा तो दवाइयां तो रख ही लेगा पाकिस्तान की। वैसे मैं एक बात बताऊं, आप लोग जो ये मियां वाली के नियाजी है ना,
एक पहले भी ये लोग 16 दिसंबर 1971 को डुबा चुके हैं। दूसरा मियांवाली का नियाजी अभी है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, ये भी डुबाएगा, मैं आपको कह रहा हूं। आप ये गलत जगह से गलत प्राइम मिनिस्टर लेते हैं आप लोग। ये जितने भी मियांवाली है ना, मियांवाली के जितने भी नियाजी हैं। राजा फैसल साहब, आप अगले प्रवक्ता हैं, आप अगले प्रवक्ता पीटीआई के बन हुए, मुझे लग रहा है। हमीद साहब, राजा फैसल साहब के साथ बातचीत चल रही है क्या? उन्हें बना रहे हैं प्रवक्ता क्या? मैं प्यार से मजाक से आराम से सुन रहे हैं। आप सीरियसली ले, मैं मजाक से प्यार से बात कर रहा हूं। देखिए हमीद जी बोलिए। आप टर्न बाय टर्न बात करने का मौका दें। हाँ बोलिए हमीद जी बोलिए। हमीद जी मुझे बड़ी फिक्र है। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में लोकतंत्र ही रहे, हम चाहते हैं लोकतंत्र रहे। मेजर गुरु आजम सुने ना, मैं उनको बता रहा हूँ कि मियांवाली का न्याजी क्या है। मियांवाली का न्याजी वो है जिसने सरेंडर करा था, हिंदुस्तान की धरती पे धूल चटाता है। मियांवाली का नियाजी वो है जिसने 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर करा था। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने नाक रगड़ी थी, वो है मियांवाली का नियाजी। यूनाइटेड नेशन में खड़े हो, अरे हुजूर है वाला, ए के नियाजी कौन था? ए के नियाजी कौन था ये बताइए। मेजर साहब आपने बात कर, वो सिर्फ एक ही नियाजी जानते हैं मेजर साहब, उनकी गलती नहीं है। एडवांटेज ना लें कि आप हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं टेलीविजन स्टेशन पे, हमें लेके आए, हमें बात करने का मौका दें। आप जब बोलते हैं हम नहीं बोलते। हमीद साहब आप बोलिए ना, मेजर आपको रोकेंगे ना मैं रोकूंगी। हमीद साहब बदल चुका है। हमीद साहब, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, इमरान खान साहब को कोई चिंता नहीं है, उनकी कुर्सी जा सकती है? मुझे तो लग रहा है खिसक ही गई है, बस कुछ ही दिनों की बात है। नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। इमरान खान 2023 में भी इलेक्शन मैच फिक्सिंग हो गई क्या सर? पाकिस्तान बनेगा सर, मैच फिक्सिंग हो गई है क्या? आज की तारीख मैं कहता हूँ इस चीज का वक्त तयन करेगा। आप लिख लें आज की तारीख। इनसे पूछे मियांवाली इमरान खान सर वो मियांवाली के नियाजियों के बारे में क्या बता रहे थे आप? हुजूर आप मियांवाली के नियाजियों के बारे में कुछ बता रहे थे अभी कि बहुत बहादुर होते हैं, बड़े शेर, कुछ समझाइए सर आप। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान मियांवाली का वो न्याजी है जिसने हिंदुस्तान की टीम को हिंदुस्तान की सरे जमीन पर धूल चटाता रहा है। इमरान खान मियांवाली का वो न्याजी है जिसने दुनिया में क्रिकेट में नाम पैदा किया और न्यूट्रल एम्पायर लेकर आया। इमरान खान वो शख्स है जिसने 22 साल मेहनत की। सर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि इमरान खान ने क्या क्रिकेट खेली है, हमें उसकी क्रिकेट में जीरो इंटरेस्ट है सर। आप इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर की बात करें, बदल दिया। आप इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर की बात करें। क्रिकेट हमीद साहब वो और नाम भी कमा रहे हैं। बताइए हमीद साहब वो और नाम भी कमा रहे हैं। प्रोफेसर कुमार जरा हमीद साहब को बताइए कि इमरान खान और कौन सा नया नाम कमा रहे हैं? वो नया नाम कमा रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं उनके खिलाफ, वो ये नाम कमा रहे हैं। वो आतंकी ट्रेन करके हिंदुस्तान भेज रहे हैं, वो ये नाम कमा रहे हैं। और कैसे मैच फिक्सिंग वहां सेना के साथ कर रहे हैं, वो ये नाम कमा रहे हैं। सुचारिता जी इनको कहिए चुप करें तो मैं बोलूं। बोलिए प्रोफेसर कुमार। इनकी आवाज चुप कराइए तब मैं बोलूंगा। जी बोलिए। इनकी आवाज चुप कराइए। सुनिए, इनसे ये पूछिए कि जो इंग्लैंड में, फ्रांस में पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, आज दुनिया में हर 10 में से 2 आतंकी जो पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी हैं, समझे? वो तब कहां चले जाते हैं? वहां तो हिंदू नहीं थे ना, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में तो हिंदू नहीं थे ना, जो इन्होंने जाके वहां पे गोलियां चलाई। आज अब फ्रांस ने क्यों बंद कर दिए पाकिस्तानियों के वीजा? अमेरिका में क्यों इनकी तलाशियां होती हैं? अरे ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? खिलाफ नहीं है ये लोग जो है, दहशतगर्दों के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ हम नहीं है, ये मत कहो। सुनिए मेरी दिलचस्पी सुनिए हमीद साहब। तभी हिंदुओं की लड़कियां उठवाते हो, तभी हिंदुओं की लड़कियां प्रोफेसर कुमार एक मिनट, वहां धर्म परिवर्तन करवाते हो। मैं एक बार सुशील जी के पास जा रही हूं। 1% हिंदू रह गए, तभी वहां के मंदिर तोड़ते हो। हमीद साहब, अरे क्या बोल रहे हो नियाजी? तो हमीद साहब देखिए, आपकी जो असली तस्वीर है वो पूरी दुनिया देख रही है। हमीद साहब, आपकी जो असली तस्वीर है वो पूरी दुनिया देख चुकी है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है। अब हालत ये है सुशील जी, अब हालत ये है कि ये हाफिज सईद को जेल में डाल ले दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन लोग जानते हैं कि असलियत क्या है, लोग जानते हैं कि इट्स अ शैम, लोग जानते हैं कि ये नाटक रचा जा रहा है, ये सब नाटक रच ले,
लेकिन लोग जान रहे हैं कि इनके लिए हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर इनके मसीहा हैं, और जिनके मसीहा आतंकवादी होंगे वो मुल्क क्या तरक्की करेगा सर? जी सुचरिता जी, हमीद साहब को बता दीजिए कि इनकी किस्मत एक हमीद लिख गया है। उस हमीद का नाम था हमीद गुल। उसने पाकिस्तान को जिहाद में झोंक दिया है। अब पाकिस्तान की जिहाद से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो हमीद गुल पाकिस्तान के लिए जिहाद वाली किस्मत लिख गया है। इनकी पुश्तें जिहाद लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगी और पाकिस्तान भी जिहाद की नजर हो जाएगा। ये सुपुर्दे जिहाद मुल्क है, पाकिस्तान सुपुर्दे जिहाद मुल्क है और इसको जिहाद के सुपुर्द कर गया है हमीद गुल। राजा फैसल जी बहुत चाहे अफगानिस्तान में लड़ रहे हो, राजा फैसल साहब, पाकिस्तान में, चाहे हिंदुस्तान में लड़ रहे हो, चाहे दुनिया भर में लड़ रहे हो। बिल्कुल राजा फैसल साहब, किस बात का गुस्सा है सर? पहले ये बताइए, गुस्सा किसका है? इमरान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है इसका गुस्सा है, या आपके आतंकी पकड़कर ढेर कर दिएगा इसका गुस्सा है? गुस्सा किस बात का आपका? हमें कोई किसी के प्रदर्शन का किसका गुस्सा है? आपके आतंकी रोज मारे जा रहे हैं जो आप भेज रहे हैं, उसका गुस्सा है ये कहा गया, उनको ये कहा गया बाहर नहीं है जाने का, कोविड-19 की वजह से निकलता नहीं है बाहर, ये पोस्टपोन कर दे कोविड-19 की वजह से, लेकिन उन्होंने अकल का मुजाहरा नहीं किया। सर आप सोचिए कि कितना गुस्सा है कि आप कोरोना के डर से भी पोस्टपोन नहीं करा पा रहे। आप कोरोना के डर से भी पोस्टपोन नहीं करा पा रहे रैलियां, तो सोचिए ना कितना गुस्सा है इमरान खान के खिलाफ। अपना जिहाद पोस्टपोन करते हैं कोविड के लिए। आपने कोविड को देखते हुए जिहाद जनाब अली, पहली बात यह है कि कश्मीर का जिहाद है और वो कश्मीर का जिहाद है, तो जिहाद पोस्टपोन नहीं है, उस वक्त तक नहीं होगा। कश्मीर का जिहाद करना बंद करिए आप। ये जो राजा फैसल आप ये बातें करते रहते हैं ना, कश्मीर का जिहाद, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इसकी पुष्टि हर कोई करता है। जी राजा फैसल साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर कश्मीर जिहाद है और अगर कश्मीर आजादी की मुहिम है, तो उसका सबसे बड़ा नाम हाफिज सईद, आपने उसको जेल में क्यों डाला सर? कश्मीर तो जिहाद है, आजादी की जंग है, सबसे बड़ा नाम हाफिज सईद। देखें वहां पे जो कुछ हो रहा है, अच्छा आप दोबारा बार बार उसी चीज पे आ रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन बुनियादों पे भी बहुत सी चीजें हुई। सर आपने हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला? मिली है आपने हाफिज सईद को, जो कि लश्कर तैयबा का चीफ है, क्योंकि उसने पाकिस्तान में कुछ करा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। यानी कि एक मिनट सर, एक मिनट राजा फैसल साहब, यानी कि जब वो हिंदुस्तान में खून बहाए तो वो जिहादी हो गया, हिंदुस्तान में खून बहाए तो वो फ्रीडम फाइटर हो गया, आजादी का दीवाना हो गया। पाकिस्तान में खून बहाए, पाकिस्तान में खून बहाए, पाकिस्तान में खून। सर एक बार चलो, कश्मीर, आप कश्मीर की बात कर रहे हो ना, आप कश्मीर की बात कर रहे हो ना, सुनिए, इसीलिए आपकी इसी सोच की वजह से आपकी मस्जिदों में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, आपके स्कूल में बच्चे मारे जाते हैं, इसी दिमाग की वजह से, इसी सोच की वजह से। यही हिलरी क्लिंटन ने आके बोला था, इसी बात के लिए हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि अगर अपने घर के पीछे सांप पालोगे तो यह मत सोचना कि वो सांप तुम्हें नहीं काटेंगे। आज वही सांप तुम्हें काट रहे हैं। मैं भाई साहब आपको यही बात समझा रहा हूं ना। आप कहते हैं कश्मीर में जो हो रहा है वो जंग आजादी है, और जंग आजादी का जो सबसे बड़ा कोट अनकोट दीवाना था आपका जंग आजादी का, उसको जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि अब वो आपके बच्चे खाने लगा, आपने उसको जेल में डाल दिया। आपने बोला कि नहीं हिंदुस्तानियों के बच्चे खाओ तब तक ठीक है। बोलिए आरजू जी। भाई साहब आपने क्यों डाला उसको जेल में, ये तो बताइए। मैं तो अभी तक ये समझ नहीं पाया। ये राजा आपने हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला? मैं आरजू जी से पूछ लेती हूँ यही सवाल। आरजू जी बताइए ना, आरजू जी बताइए। मेजर आर्य ने एक सवाल पूछा है, क्यों है हाफिज सईद जेल में? मैं बताती हूँ जी। बिल्कुल, हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के लिए जो है वो पकड़ा गया था और उसी के लिए जेल की गई है। बहुत दिनों से केस चल रहा था और जब अदालत ने, जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसको अंदर कर दिया। तो टेरर फंडिंग कहाँ पे टेरर फंड कर रहे हैं? आरजू जी वो तो एक मिनट आरजू जी एक मिनट आप ये कह रही हैं कि टेरर फंडिंग के केस में उसको अंदर करा गया, और आप ये भी कह रही हैं कि कश्मीर में जिहाद लड़ रहा था, तो भाई उसको पैसा किसने दिया? आप ये उसने फंडिंग करवाई ना टेरर की, इसीलिए वो जेल में है। उसने किससे पैसा लिया और उसको पैसा किसने दिया, ये भी बताइए जरा। बिल्कुल उसको यहाँ के लोगों ने ही पैसे दिए थे। उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मजहब के नाम पर और जिहाद के नाम पे पैसे जमा करते हैं। तो मैम ये आपको समझते हुए इतना टाइम लगता है? टेरर फंडिंग में ये नहीं होता कि आपने 10-10 रुपए की चंदा इकट्ठा करी है। मैडम आप गलत बात बोल रही हैं। इस तरह के नहीं, आई एम सॉरी,
जो इस नो तरह के इदारों आरजू जी, आप गलत बोल रही हैं। जो नहीं टेरर होने फंडिंग का ये मतलब नहीं है कि सड़क पे चलने वाला रेडी वाला 10 रुपए डाल दे वो टेरर फंडिंग है। नहीं, टेरर फंडिंग ये है कि उसको किसी एजेंसी से, उसको किसी इदारे से, उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे मिले हैं। किससे मिले ये बताइए। एक सेकंड, ये तो खुद ही मान रही है पैसे मिले। एक सेकंड मेजर साहब, हाँ, बोलिए, 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 वो बोलिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मेरी बात सुने, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए डोनेशन जमा करते हैं, मजहब के नाम पे, जिहाद के नाम पे लोगों ने देते हैं। उसके बाद अगर वो उसको टेरर फंडिंग में नहीं, तो आरजू जी आपको इतना चलिए, समय लग गया इस चलिए, समझने में कि वो चलिए, टेरर फंडिंग कर रहे थे, वो पैसा टेरर के लिए यूज हो रहा था, इतना समय लग गया आरजू काज़मी। अगर उसने टेरर आपको फंडिंग के लिए पता अपने चला। अंदर डाल दिया, अगर आपने टेरर फंडिंग के चलते उसको अंदर डाल दिया, वो तो टेरर इंडिया में कर रहा था, कश्मीर में कर रहा था, बॉम्बे में कर रहा था, दिल्ली में कर रहा था। पार्लियामेंट के अटैक्स हुए जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तैयबा ने बॉम्बे में अटैक करा जो कि कश्मीर में नहीं है। अब आप बताइए, आप मानते हैं कि वो टेररिस्ट है? और अगर आप मानते हैं वो टेररिस्ट है तो परवेज मुशर्रफ जो आपका प्रेसिडेंट है, आर्मी चीफ है, उसने क्यों बोला कि लश्कर तैयबा वाले हमारे हीरो हैं? आपका प्रेसिडेंट, आपका आर्मी चीफ कहता है वो हीरो है, आप लोग उसको जेल में डाल देते हैं। परवेज मुशर्रफ का अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैडम, ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पर्सनल ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। मैडम, यहाँ पर भी मैम, पर्सनल ओपिनियन क्या होता है? एक राष्ट्रपति का पर्सनल ये थोड़ा ना हो सकता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ही इज हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कुछ कहेंगे तो वो पर्सनल ओपिनियन पर्सनल देंगे। ओपिनियन कुछ नहीं होता। वो देश की बात रख रहे हैं, वो देश की बात रख रहे हैं। मैम, पर्सनल ओपिनियन क्या होता है? ये उनका पर्सनल ओपिनियन था। मुशर्रफ साहब ने नहीं, मैम, पर्सनल ओपिनियन कैसे हो गया? एक राष्ट्रपति का, एक जनरल का, आज इमरान खान कुछ कहेंगे तो आप बोलेंगी वो पर्सनल ओपिनियन है। आप ये कहेंगी वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, हमारा कोई लेना देना नहीं है उनसे। हो सकता है कि वो किसी को हीरो समझे या हीरो ना समझे। उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने ये नहीं बोला कि हीरो है, एक सेकंड। उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तानी कौम के लिए ओसामा बिन लादेन हीरो है, Yes. पाकिस्तानी कौम के लिए लश्कर तैयबा का हाफिज सईद हीरो है। Yes. उन्होंने पूरी कौम को लेके बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा हीरो है, उन्होंने बोला कि पूरी कौम के लिए वो हीरो है। और आप लोगों ने वहां पर क्यों नहीं हल्ला किया जब वो ये कह रहे थे? पाकिस्तान में इस बात को लेकर हल्ला क्यों नहीं हुआ? क्यों राजा फैजल सामने नहीं आए और कहा कि ओसामा हमारा हीरो नहीं है, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर हमारे हीरो नहीं है? तो आज भी नहीं बोल पाते हैं, ये तो आज भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है यही तो है जो हिंदुस्तान में टेरर फैला रहे हैं। हमें तो इनकी जरूरत है, सड़कों पर लोग आते रहे, मरते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दहशतगर्द चाहिए हमें हिंदुस्तान में टेरर फैलाने के लिए। सुचारुता, इसीलिए तो फ्रीडम फाइटर बोलते हैं उनको। ये ओसामा बिन लादेन को जब शहीद कहा था रिसेंटली, तब भी बोले थे सब लोग, सब बोले थे। आप अभी कह रही हैं उनका पर्सनल ओपिनियन था और सब बोले थे उनके खिलाफ। कौन बोला था? राजा फैजल को तो फ्रीडम फाइटर लगते हैं वो। सुशील जी, नहीं, मैं इमरान सुशील खान साहब जी, की बात कर रही हूं। इनको तो फ्रीडम फाइटर लगते हैं, आतंकी। जो परवेज मुशर्रफ ने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। उसकी वजह ये है कि जो कोई भी कश्मीर में आजादी की जंग लड़ेगा वो मेरे लिए एक सेकंड, ये बेकार की बात। राजा फैजल, ये आपकी बेकार की जो सोच है ना, यही आपके मुल्क को पीछे ले जा रही है। सुनिए, एक मिनट। राजा फैजल, आपने बोला ना कि परवेज मुशर्रफ ने जो कहा पत्थर की लकीर है, उसी इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने यह भी बोला है कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफ पाकिस्तान आर्मी SSG कमांडोज पैसे लेकर गए थे भाड़े में मर्सनरीज बनके अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। सर्विंग फौजीज ने पैसा लिया अमेरिकन से और वहां पे लड़ने के लिए गए। ये भी पत्थर की लकीर है सर, ये भी पत्थर की लकीर है। फिर पत्थर की लकीर है तो सारी लकीरें पत्थर की। थोड़ी होगा राजा फैजल, ये नहीं कह सकते कि वो उसने मजाक में कह दिया था। जो आपको सूट कर रहा है, आप कह रहे हैं हाँ ये पत्थर की लकीर है। याद रखना, कुछ किया गया, आप रिसर्च करके आए राजा फैजल साहब, अरे भाई, थोड़ी सी रिसर्च करने आए। प्रेम शुक्ला जी, उसमें पाकिस्तान एलाय था एक मिनट राजा फैजल, प्रेम शुक्ला जी ये पिक एंड चूज करेंगे। इनको जो सही लगेगा बयान वो कहेंगे ये मुल्क का बयान है, जो नहीं लगेगा वो कहेंगे ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आप लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं, हम तो वो हाईलाइट कर रहे हैं जो हकीकत है। देखिए फैजल, देखिए सुचरिता जी, फैजल राजा को अपने थोबड़े का बाजा बजाने के अलावा इनके पास विकल्प क्या है? इनका एक राष्ट्रपति कहता है कि हमारे लिए हाफिज सईद हीरो है, दूसरा इनका इमरान खान कहता है कि उस्मान बिन लादेन हमारे लिए शहीद है। तो जिसके लिए उस्मान बिन लादेन शहीद हो, जिस उस्मान बिन लादेन के लिए अमेरिका से, नाटो से पैसे खाए हो, उसको इन्होंने एबोटाबाद में छिपा के रखा हो, और बाद में इनकी पार्लियामेंट में इनका प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी जो तालिबान खान है, तालिबान खान खड़े होकर कहता है कि साहब हमारे लिए हीरो है, शहीद है। तो आपके लिए उस्मान बिन लादेन शहीद हो जाता है जो दहशतगर्द है। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के लिए, उसे लड़ने के लिए आपने अमेरिका से पैसे लिए कि नहीं लिए? तो आपसे ज्यादा धोखेबाज
पहली बात तो ये दुनिया में धोखेबाज देश के रूप में अगर किसी की कीर्ति तो आपकी है, इसी कारण आपकी दशा ये है। आप सही बता दीजिए फैक्ट दुनिया में लिखेंगे ना, तोड़ मरोड़ रहे हैं, आपको सारे फैक्ट बताएं। एक मिनट राजा फैसल क्या फैक्ट दे रहे हैं? क्या फैक्ट दे रहे हैं? एक फैक्ट तो ये भी है कि आपके जनरल के माथे पर पसीने आते हैं भारत की नाम लेते हुए। एक फैक्ट तो ये भी है जो आपकी पार्लियामेंट में ही रखा गया कि आपके जनरल के माथे पर पसीने आते हैं हिंदुस्तान की बात करते हुए, पैर कांपते हैं उनके। यही कहा था ना, हिंदुस्तानी हमले के नाम से पैर कांपते हैं, इसीलिए आप पीठ पीछे हमले करते हैं। लंबी हो जाएगी। फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर ये भी कह दिया सर, इसीलिए आप लोग पीठ पीछे हमले करते हैं। कह दिया था दूसरे दिन। एक मिनट, नहीं दूसरे दिन क्या कह दिया था? दूसरे दिन क्या कह दिया था कि वो जर्नैल, एक मिनट राजा फैसल साहब, मैं एक मिनट, हमीद जी लोगों ने आपको धूल चटाई, आपका मिग 21 मार गिराया, Su-30 मार गिराया, Mi-17 मार गिराया, क्या उसकी टांगे कांपेगी? अरे कांपेगी? एक मिनट राजा फैसल साहब सुनिए, बोलिए। राजा फैसल साहब, हमने तो नहीं बोला टांगे कांपेंगी। आपके पाकिस्तानी के पार्लियामेंट ने आया सादिक ने बोला। सर हमने तो नहीं बोला है, आप उससे निपट लीजिएगा। सुनिए एक मिनट, आप उनसे निपट लीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। आपके पार्लियामेंट में बोला गया कि आपकी चीफ की टांगे कांप रही थी, तो हमने बोल दिया ठीक है कांप रही होंगी भाई, ऐसा होता है पाकिस्तान में। 71 में भी कांपी थी, दोबारा कांप गई होंगी। अब मेरी बात सुनिए, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि वॉर अगेंस्ट टेरर में हम साथ थे। साहब आपने ये बोला वॉर अगेंस्ट टेरर। एक ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ हैं, पाकिस्तानी आर्मी के, ISI में थे हमीद गुल साहब के अंडर। उनकी किताब है द बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप किताब है, आप वो किताब पढ़िए, जहां पे वो बोलते हैं कि द बेसिक मोटिवेशन ऑफ हेल्पिंग अमेरिका in Afghanistan after 1979 was financial and also strategic depth. I am quoting from the book, sir. उन्होंने ये बोला है कि इन्होंने, आप सुनिए बाकी सबकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी। एक मिनट सुनिए सर, आप लोग सुनिए, बिल्कुल थी पाकिस्तान के अपने मसाइल, बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% हम इज्जत करते हैं आपके स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। लेकिन एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, वो उस तरफ जाना चाह रहे थे। आपने सर अमेरिकन से पैसे, आपने सुनिए राजा फैसल साहब सुनिए, राजा फैसल साहब सुनिए, एक मिनट राजा फैसल साहब मेरी बात सुनिए, बिल्कुल ठीक है सर, आप सुनिए। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात सुनिए। राजा फैसल साहब, छोटी सी बात, आप लोगों ने अमेरिका से पैसे लिए जब रशिया वहां पे था, फिर आपने अमेरिका से पैसे लिए जब कोएलिशन वहां पे था, अब भी आप अमेरिका से पैसे ले रहे हैं। आपने अफगानिस्तान में फसाद कराया, अब आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में टेररिज्म है, जबकि मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है इन द लाइन ऑफ फायर। अगर आप मुशर्रफ की किताब पढ़ें, मुशर्रफ ने बोला है कि ये सब तंजीमें हमने शुरू करी, हमने उनको हथियार दिया, हमने ट्रेनिंग दी, हमने पैसा दिया। अब वही लोग जिनका मुशर्रफ नाम ले रहे हैं, वही लोग पाकिस्तान के बच्चों को मार रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं साहब हम लोग विक्टिम हैं। आप ये कह रहे हैं हम लोग विक्टिम हैं, आप कह रहे हैं हमारे साथ बुरा हुआ। अरे भाई आप लोग क्यों करते हो? फिर हमीद साहब आपको सुनिए, राजा फैसल साहब, एक मिनट में हमीद जी के पास जा रही हूँ। हमीद जी मेरा सवाल छोटा सा है, प्रोफेसर कुमार को भी लेंगे। प्रोफेसर कुमार अगर स्क्रीन पर हम देख पाए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ हमीद साहब, मैंने बस ये कहा था कि आपके जनरल के माथे पर पसीने आ गए, उनके पैर कांप रहे थे इंडिया का हमले के बारे में सोचने पर भी। यही वजह है सर कि आप लोग पीठ पीछे ही हमले करते, यही वजह है, क्योंकि सीधा हमला आप नहीं कर सकते और न ही आपके हिम्मत है उस हमले को झेलने की। सुजारिता, मैं आपको बताता हूं कि फौज में फर्क क्या होता है। हमारे पाकिस्तान में नेटो ने अफगानिस्तान में, जिसके साथ आप भी थे और पूरी दुनिया भर के एजेंसी ने पिछले 19 साल जंग लड़ी है जी, और यहाँ पे जितनी टेररिज्म पाकिस्तान में हुई है वो मोस्टली सर आपने अपनी करनी है, इसमें हम क्या करें, अपनी करनी है, एक्सपोर्टेड थी, जो बोलते हैं वही काटा जाता है सर। अच्छा हुआ क्या, देखे कश्मीर में पिछले 31 साल से जंग शुरू है, आप लोगों ने क्या कर दिया? मैंने यही कहा कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, इसीलिए इसमें हम आपकी मदद क्या करें, आपकी तो अपनी सरकारें मदद नहीं कर पा रही हैं, अपनी सरकारें मदद नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो अब दहशतगर्दी के फंड रेजर बन चुके हैं, आतंकवाद के फंड रेजर बन चुके हैं, उसमें कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।